श्री शिवाय दस्तों 30 मई के दिन साल की सबसे बड़ी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दुर्गा अष्टमी। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब दुर्गा अष्टमी के दिन चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे। यहां गरीबी हो जाएगी खत्म। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं, 30 मई दुर्गा अष्टमी के दिन आपको माला माल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 30 मई दुर्गा अष्टमी के दिन, तो दोस्तों समझ लें आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली दुर्गा अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल इस समय में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों इस दिन मतलब पौष दुर्गा अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके। वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हां दोस्तों,
आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र, टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें।
ऐसा करने से वह केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च न डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमीरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं, भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वो कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। यह दोस्तों, देवी धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त।
और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं मां दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें। नमक का ये उपाय थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है, ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की। और क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त जो मानव नमक की कद्र करता है उसके ऊपर हमेशा माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। जी हां दोस्तों, आज की इसमें आपको नमक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमरबेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाल हैं। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से
आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा दोस्तों। हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमर बेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला जिनका गर्भ नहीं ठहरता। माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद
इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो यौवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वो नाटे नहीं रहेंगे दोस्तों। इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमरबेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है दोस्तों। गांव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है यह, इसे जरूर आजा समझा दोस्तों। यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं दोस्तों। अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर
यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत वर्तमान भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया।